नौजवान दोस्त जो नौजवानी की उम्र को पहुंचते हैं तो फिर ये एक तब्दीली होती है जो जिस्म के अंदर आ जाती है कि वो उनको एक जिनसी लिहाज के अंदर जरियान और इतलाम जैसे दांत जैसे मसले शुरू हो जाते हैं जिसको वो बताने से भी ग्रेज करते हैं और अपने दोस्तों को भी नहीं बतलाते। और ये क्या मर्ज ऐसा ऐसा मर्ज ये चलती जाती है, फैलती जाती है और इससे क्या होता है कि आदमी बिल्कुल सुस्त हो जाता है, असाब जो हैं और पट्टे काम नहीं करते, सुस्ती के शिकार है मरीज। सारा दिन नौजवान जो बिस्तरे पे सोया हुआ काम नहीं कर रहा, तो क्या वजह है? उसके अंदर से ताकत का अखराज हो रहा है। तो ताकत का अखराज हो रहा है तो उसको रोकना है हमने। रोकने के लिए क्या चीजें हैं? चंद चीजें मैं आपको बताता हूँ। स्ताबर ले लें, सफेद मूसली ले लें, बीख अंजबार ले लें, माजू ले लें, संगे जराहत ले लें। इन सारी चीजों को आपने सफूफ बना लेना है। सफूफ बनाने के बाद आधा चम्मच से 1 चम्मच रोजाना आप सुबह के वक्त इस्तेमाल करें, कब्ज ना होने दें और रात को सोते वक्त पेशाब करके सोएं ताकि मसाना खाली हो। और इसके अलावा बुरे गंदे ख्यालात ये निकाल दें, ज़हन को साफ रखें। इंशाल्लाह इस मर्ज से कंट्रोल हो जाता है और ये मर्ज जो है ना दोबारा नहीं आती। अगर मर्ज एक दफ़ा लग जाती है, कोई भी होती है, उसका हम बाकायदा इलाज नहीं करते, सुस्ती बरतते हैं, तो फिर क्या नुकसान होता है कि वो मर्ज एक मर्ज बन जाती है जिसकी वजह से बंदा फिर परेशान रहता है कि इसका इलाज कैसे हो। तो इलाज जो है वो जब मर्ज शुरू हो गई तो आपको उसका इलाज कराएं तो शिफा अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इस नुस्खे को लिख लें, घर में खुद बना लें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और प्योर हर्बल जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है, इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। नुस्खा मैंने आपको बता दिया, दोबारा नोट कर लें। स्तावर, संगे जरात, बीख अंजबार, लोद पठानी, बेलगिरी, माजू, तिमर हिंदी और मूसली सफेद। दोबारा नुस्खा बताया, 2 चीजें रह गई थी, नोट कर लें, बनवा लें अपने पंसायर से, इंशाल्लाह फायदा होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।